ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त हो चुका है मुद्दे की चर्चा का। आपको बता दें कि स्वाति मालीवाल का अब ये केस तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। सीएम आवास में स्वाति मालीवाल के साथ हुई बदसलूकी के मामले में पहली बार मुख्यमंत्री केजरीवाल ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। बुधवार को एक इंटरव्यू में मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि मामले की निष्पक्ष जांच होगी और पीड़ित को न्याय मिलेगा। उन्होंने ट्वीट कर जानकारी दी है कि बृहस्पतिवार को पुलिस इस मामले में बुजुर्ग माता पिता से पूछताछ करने के लिए आएगी, लेकिन आज आपको बता दें कि सुबह 11:30 बजे उनके बयान दर्ज होने वाले थे। लेकिन उससे पहले आप कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला, जिसके बाद आज ये बयान दर्ज नहीं किया गया। लेकिन अब इस पर पलटवार करते हुए स्वाति मालीवाल ने भी कहा है कि जिनके ड्राइंग रूम में उनको पीटा गया वो कह रहे हैं कि इस मामले में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। वहीं सीएम केजरीवाल ने कहा है कि मामला फिलहाल न्यायाधीन है। बता दें कि उनकी टिप्पणी कार्रवाई को प्रभावित कर सकती है, लेकिन मामले में दो बातें सामने आ रही हैं। पुलिस को दोनों पहलुओं की जांच करनी चाहिए, निष्पक्षता से इंसाफ किया जाना चाहिए। इस मामले में उनके सहयोगी विभव कुमार 5 दिन की पुलिस हिरासत में हैं। वहीं माता पिता से पूछताछ पर सीएम केजरीवाल भावुक हो गए और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए आप भी। कई विधायकों को गिरफ्तार किया, लेकिन मैं नहीं टूटा। फिर आपने मेरे मंत्रियों को गिरफ्तार किया, लेकिन आप मुझे नहीं झुका पाए। फिर आपने मुझे गिरफ्तार कर लिया। तिहाड़ में तरह तरह से मुझे प्रताड़ित करके मुझे तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन मैं नहीं टूटा। लेकिन आज तो आपने सारी हदें, सारी सीमाएं पार कर दी। आपने मुझे तोड़ने के लिए मेरे बूढ़े और बीमार माँ बाप को निशाना बनाया। मेरी माँ बहुत बीमार रहती है, वो कई बीमारियों का शिकार है। मोदी जी, 21 मार्च को आपने जब मुझे गिरफ्तार किया था, उसी दिन दोपहर को वो अस्पतालों से कुछ दिनों के बाद लौटी थी छुट्टी लेके। मेरे पिताजी 85 वर्ष के हैं, उन्हें ठीक से सुनाई भी नहीं पड़ता। क्या आपको लगता है मेरे माता पिता गुनहगार हैं? अपनी पुलिस से उनकी पूछताछ क्यों करवा रहे हैं? मेरे बूढ़े और बीमार माता पिता को क्यों प्रताड़ित कर रहे हैं? आपकी लड़ाई मुझसे है। मेरे माता पिता को प्रताड़ित करना बंद कर दीजिए। भगवान सब कुछ देख रहा है। जय हिंद। कई विधायकों को गिरफ्तार किया। एक वीडियो के थ्रू ये बताया कि किस तरीके से लड़ाई को एक बीच में रहनी चाहिए, ना कि उसमें उनके माँ बाप को बीच में लाना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि स्वाति मालीवाल ने भी ट्वीट किया कि मामले की शिकायत करते ही आप नेताओं और कार्यकर्ताओं की पूरी फौज उनके पीछे लगाई गई। उनको भाजपा का एजेंट तक बुलाया गया, उनके चरित्र का हनन किया गया, आधी अधूरी वीडियो लीक की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री आरोप के साथ घूम रहे हैं, आरोपी के साथ घूम रहे हैं, आरोप लग रहे हैं। लेकिन अब उन्होंने जाकर के उनके मामले में चुप्पी तोड़ी है। लेकिन यह भी आरोप लगाया गया कि उस क्राइम सीन पर उन्हें दोबारा भेजा गया था, जहां आपको बता दें कि सबूत से छेड़छाड़ करने का भी आरोप लगाया गया। आरोपी के लिए वो खुद सड़क पर उतर गए। इससे बड़ी विडंबना क्या होगी? वहीं केजरीवाल के माता पिता से पूछताछ को लेकर पीएम मोदी पर संजय सिंह जमकर भड़के। नरेंद्र मोदी जी अरविंद केजरीवाल के प्रति अपनी राजनीतिक दुर्भावना, बदले की भावना में इस तरह नीचे आ चुके हैं कि पहले उन्होंने केजरीवाल सरकार के मंत्रियों को गिरफ्तार किया, जेल में डाला, फिर अरविंद केजरीवाल जी को पकड़ के जेल में डाला, और आज सारी हदें पार करके अरविंद केजरीवाल जी के बूढ़े बीमार माता पिता से पुलिस के द्वारा प्रताड़ित करने की प्रधानमंत्री जी ने योजना बनाई है। पुलिस के द्वारा उनके बूढ़े मां बाप को प्रताड़ित कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, केजरीवाल जी के पिता की उम्र 84 वर्ष है। जब वो वॉक के लिए चलते भी हैं तो किसी का सहारा लेके चलते हैं, कानों से सुन नहीं पाते ठीक से। उनकी मां
जिनकी आयु 76 वर्ष है, जिस दिन केजरीवाल जी गिरफ्तार हुए उसके 2 दिन पहले उनका ऑपरेशन करके वो घर पे आई थी। अपनी मां से गिरफ्तारी के पहले अरविंद केजरीवाल जी मिल भी नहीं पाए और प्रधानमंत्री जी ने उनको जेल भिजवा दिया। नरेंद्र मोदी जी, तो वहीं आपको बता दें कि अब इस मामले में निर्भया की मां का भी बयान सामने आया है। जी आपको बता दें कि देश का वो एक ऐसा केस जिसे अभी तक ये देश भुला नहीं पाया, और इस मामले में अब निर्भया की मां का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दावा करते हैं कि वो दिल्ली के बेटे हैं, भाई हैं, तो अब एक भाई होने के नाते वो स्वाति मालीवाल मामले में आगे आकर बोले, दोषियों को सजा और स्वाति मालीवाल को इंसाफ भी दिलाएं। स्वाति उनके साथ बीते कई सालों से काम कर रही हैं। उन्होंने बहुत सारी महिलाओं की लड़ाई लड़ी है, लेकिन आज उन पर हमला हुआ है। ऐसे में केजरीवाल अगर सच में दिल्ली के बेटे और भाई हैं तो उन्हें स्वाति के दोषियों के खिलाफ कदम उठाना चाहिए। आज इसी खास मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे खास पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी से विकास पांडे, कांग्रेस से अंकुर मिश्रा, सपा से जैनुल अख्तर और आप से अभिषेक प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप चारों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं विकास पांडे जी आपसे ही, कि क्या किस तरीके से ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं प्रधानमंत्री के ऊपर कि इस तरीके से राजनीति का स्तर गिर गया है, अब बूढ़े माँ बाप को अपनी लड़ाई के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। विकास पांडे जी। देखिए, मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी की राजनीतिक प्रोपेगेंडा का ये एक हिस्सा है। आपको याद हो कि जब ईडी उन्हें पहला सम्मन लगभग अक्टूबर 2023 या नवंबर 2023 में देती है, तब अरविंद केजरीवाल ने तब से एक प्रोपेगेंडा सेट किया जनता के बीच में अपने आप को विक्टिम दिखाने का, और वो प्रोपेगेंडा कंटिन्यू चलाते रहे क्योंकि उन्होंने डे वन से माइंडसेट बना लिया था कि ईडी के द्वारा वो गिरफ्तार किए जाएं, उसके बाद ही वो ईडी के सवालों का जवाब देंगे, केवल सामान्य सम्मन पर वो जवाब नहीं देंगे। ये प्रोपेगेंडा उन्होंने डे वन से सेट किया। और क्या कहा उन्होंने जब भी मीडिया के सामने आए कि ईडी मुझे कल गिरफ्तार करेगी, ईडी मुझे अगले हफ्ते गिरफ्तार करेगी, बस ईडी आने ही वाली है हमें गिरफ्तार करनी। यही तो कहा जा रहा था रत्ना, यही तो सारे विषय निकल करके आ रहे थे। आज देख लीजिए, स्वाति मालीवाल जी के ऊपर पलटी मार, पार्टी के पलटी मार नेताओं ने कितनी बड़ी पलटी मारी। आप देखिए कि वही संजय सिंह जैसे ही स्वाति मालीवाल का केस आता है, स्वाति मालीवाल के केस के ऊपर कहते हैं कि बहुत गलत हुआ और सख्त से सख्त कार्रवाई इसमें होगी। क्या है? यही सख्त से सख्त कार्रवाई है कि विभव कुमार को लेकर के फ्लाइट में घूम रहे थे अरविंद केजरीवाल, देशाटन कर रहे थे उस दुशासन के साथ जिसने एक महिला का चीरहरण किया। धृतराष्ट्र बनकर मौन होकर देखने वाले अरविंद केजरीवाल जी ये भूल गए कि देश की जनता और दिल्ली की जनता सब देख रही है, उनकी कलाई खुल चुकी है। आज वही विक्टिम कार्ड अरविंद केजरीवाल रत्ना जी दोबारा खेल रहे हैं। और वो आप देखिए कितने, मतलब अरविंद केजरीवाल राजनीति के कितने निम्न स्तर के व्यक्ति हैं, इसका अंदाजा इससे लगाइए कि आप अपने माता पिता को भी अपनी राजनीतिक गोटियों में शामिल कर रहे हैं। माता पिता का ले आएंगे। आपको याद हो इससे पहले राम मंदिर का मुद्दा था, वहां भी विक्टिम कार्ड खेला गया, तब उन्हें नानी याद आ गई अपनी। तो ये राजनीति का जो स्तर आम आदमी पार्टी के राजनीति में आने के बाद खराब हुआ है, वो मुझे लगता है उनकी विदाई के साथ ही सुधरने वाला है, तब तक सुधरने वाला नहीं है। और ये जनता ने तय कर लिया है रत्ना जी, बिल्कुल तय कर लिया है देश और प्रदेश की जनता ने कि इस बार अंतिम प्रहार है परिवारवादियों पर, भ्रष्टाचारियों पर। ठीक है विकास जी, इसी पर हम प्रतिक्रिया ले लेते हैं अभिषेक जी से, आपके प्रवक्ता हैं हमारे साथ, कि विक्टिम कार्ड खेलने की बात कही है विकास जी ने कि पहले भी राम मंदिर को लेकर के विक्टिम कार्ड खेला गया है और अब अपने ही बूढ़े माँ बाप के साथ अरविंद केजरीवाल ये कर रहे हैं। अभिषेक जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो हमारे बीजेपी के प्रवक्ता जी हैं, ये दुशासन, चीरहरण जैसी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इनको अपने अंदर झांकना चाहिए, अपनी पार्टी के अंदर झांकना चाहिए, तब ये बातें करें अच्छा लगता है। पहली बात जो दुशासन की बात करते हैं आप, जो चीरहरण की बात करते हैं,
आपको बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपकी ही पार्टी के सांसद, आपकी पार्टी के विधायक चीरहरण तक नहीं, बलात्कार तक करते हैं, बलात्कार तक करते हैं, और एक मुंह से शब्द आपकी पार्टी से नहीं निकलता है। दूसरी बात, आपने बात की केजरीवाल जी के माता पिताजी के ऊपर, तो केजरीवाल जी के पिताजी की उम्र 84 साल है, जो सही से सुन नहीं पाते हैं, उनको चलने के लिए सहारा लेना पड़ता है। वो बीजेपी की पुलिस पूछताछ के लिए उनके पास आती है और समय देती है, वो पूरा दिन इंतजार करते हैं, पुलिस नहीं आती है। आप कहते हैं आप माता पिता को इन्वॉल्व कर रहे हैं। आपको याद होगा रत्ना जी, नोटबंदी का समय था, 4,000 रुपए लेके मोदी जी की मां बदलने गई थी बैंक, वो विक्टिम कार्ड नहीं था क्या? उनके पास 4,000 रुपए के चेंज नहीं थे? क्या दिखाना चाहते हैं आप? शुरुआत तो आप कर दिए हैं। आपकी पुलिस उनसे पूछताछ करने के घर जाती है और समय पर नहीं पहुंचती है, वो बेचारे बिना खाए पे इंतजार करते हैं कि कम से कम पुलिस आए, बयान ले ले। और स्वाति मालीवाल की आप बात करते हैं, उस महिला की जिस महिला ने अपने पिता के ऊपर खुद यौन शोषण के आरोप लगाए हों, आप उस महिला की बात करते हैं। और केजरीवाल जी ने कहा है ये जो मामला है ये आपका न्यायपालिका का विषय है और इसको पूरी तरह से निष्पक्ष जांच हो और दोषियों को सजा मिले। और क्या चाहते हैं आप बोलते हो फ्लाइट में लेके उड़ रहा था। अरे जब से ये मामला आया उसके बाद फ्लाइट पे आपने देखा एक बार भी आदमी का पीएम फ्लाइट पे नहीं जाएगा तो पैदल जाएगा, अगर साथ में आदमी फ्लाइट जाएगा तो फ्लाइट से जाएगा, पैदल जाएगा तो पैदल जाएगा। लेकिन आपको कुछ दिखता नहीं है, आपकी आंखों में पट्टी बन चुकी है अपनी पार्टी के लिए। बलात्कारी आपकी पार्टी में, भ्रष्टाचारी आपकी पार्टी में, दुशासन आपकी पार्टी में, लेकिन अपनी पार्टी का नाम आप नहीं लेंगे। आरोप आप मरना जानते हैं, वो आरोप बढ़ रहे हैं आप। विक्टिम कार्ड शुरुआत से आप खेलते चले आए, आखिरी विक्टिम कार्ड आज आपने खेल दिया। क्यों? क्योंकि आप डरे हुए हैं। मोदी जी सिर्फ अगर किसी से डरते हैं तो केजरीवाल जी से डरते हैं। पहले उन्होंने विधायकों को जेल में डाला, मनीष सिसोदिया जी को जेल में डाला, सत्येंद्र जैन जी को जेल में डाला, संजय सिंह को जेल में डाला, फिर केजरीवाल को जेल में डाल दिया। जब हौसले परस्त नहीं हुए, केजरीवाल के हौसले नहीं टूटे, तब माता पिता जी को इन्वॉल्व कर रहे हैं। यह सबसे निंदनीय काम है और पूरी देश की जनता ये देख रही है कि मोदी जी किस हद तक जा सकते हैं, किस निम्न पराकाष्ठा पर जा सकते हैं और किस स्तर की राजनीति कर रहे हैं। ठीक है अभिषेक जी। तो विकास जी, विक्टिम कार्ड की बात की गई है, तो विक्टिम कार्ड आप पहले से ही खेल रहे हैं और जिस तरीके से इन्होंने कहा कि भाजपा कहीं ना कहीं डरी हुई है। एक इंटरव्यू था जो मैं देख रही थी केजरीवाल जी का ही, तो उनका भी यही दावा है कि पहले जिस तरीके से उन्हें जेल के अंदर डलवाया गया और इसकी उम्मीद भी नहीं थी भाजपा वालों की कि वो जेल से बाहर आ जाएंगे, वो कैंपेन करेंगे। और ये भी दावा किया गया है कि जब वो कैंपेन करने जाते हैं तो जो जनता है उनके आंखों में उन्होंने एक उम्मीद देखी है, लोग उनके लिए रोए हैं कि हमारा नेता जब जेल में था तब उनको वो सपोर्ट मिला और अब उनका नेता बाहर आए तो एक होप जगी है। विकास पांडे जी। देखिए रत्ना जी, सबसे पहले तो आप समझिए कि मोदी जी की मां 4,000 रुपए बदलने गई तो मोदी जी ने कोई प्रोपोगंडा नहीं किया अरविंद केजरीवाल जी की तरह। और प्रोपोगंडा का आलम देखिए कि राजनीतिक दल तो आरोप प्रत्यारोप हो सकता है कर लेते हो रत्ना जी, है कि नहीं। दूसरा, ये डिबेट किस टॉपिक पे है जरा हमारे साथी को बता दीजिए। आपको एक बार ये इस बात का ध्यान दिला देना था आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को कि डिबेट किस टॉपिक पर हो रही है। दूसरी चीज कि इन्हें इस बात का गुमान ही नहीं है कि बिना खाए पिए इनके माता पिता वहां इंतजार। भाई घर में ही तो पूछताछ करने आ रही थी पुलिस, यही तो विक्टिम कार्ड है कि आप अपने घर में बगैर खाए पिए बैठे रहे। ये देखिए, आप विडंबना देखिए, पूरा देश आज हंसेगा इनके स्टेटमेंट के ऊपर कि आप अपने ही घर में, कहीं जाना थोड़े ना था आपको। पुलिस जब आती तो उसे घंटा, आध घंटा, 10 मिनट, 2 घंटे, जितनी देर वो पूछताछ करती, आप उसे अपने ही घर में तो समय देना था कि कहीं जाना था 85 वर्ष के माता पिता जी को, कहीं जाना था क्या? नहीं जाना था। फिर भी एक प्रोपेगेंडा और सिंपैथी की राजनीति का आप आलम देखिए कि बगैर खाए पिए, ये शब्द किसने इस्तेमाल किया रत्ना जी? यही तो प्रोपेगेंडा है, यही तो विक्टिम कार्ड है जो पूरा देश आज जान चुका है। दूसरी चीज, अरविंद केजरीवाल जी किससे डरते हैं मालूम है आपको? अरविंद केजरीवाल जी से मोदी जी डरते हैं केवल, है ना, अभी कह रहे थे आप। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी सबसे डरते हैं, ईडी से भी डरते हैं। अरविंद केजरीवाल जी संजय सिंह से भी डरते हैं। अरविंद केजरीवाल जी कांग्रेस से भी डरते हैं। और तो और अरविंद केजरीवाल जी अपने पीए से भी डरते हैं कि अरे भाई इतनी तो गैरत बाकी रखते हैं अरविंद केजरीवाल जी कि विभव कुमार को कम से कम 2-3 दिन के लिए ना ही साथ ले जाते,
जब उन पर आरोप लगा था तो कम से कम इतनी तो गुंजाइश रखते कि संजय सिंह कह रहे थे कि ये गंभीर मामला है, इसमें हम सख्त कार्रवाई करेंगे। तो मुझे लगता है संजय सिंह हो सकता है झूठ बोल रहे हो, क्योंकि आम आदमी पार्टी के नेताओं को तो यू टर्न लेने में माहिर है कि आप तो यू टर्न फट ले लेते हैं। कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी थी, फिर आपने तुरंत यू टर्न ले लिया, कांग्रेस के साथ 6 महीने में आपने सरकार बना ली, तुरंत भ्रष्टाचार, कांग्रेस का भ्रष्टाचार मुक्त हो गया। तो ये कांग्रेस पार्टी का राजनीतिक आधार है। दूसरी चीज, निर्भया की मां ने कितनी गंभीर टिप्पणी की, क्या वो राजनीतिक फिगर है? रत्ना जी मुझे बताइएगा, ईमानदारी से बताइएगा, क्योंकि आप भी एक महिला हैं, आप भी एक लड़की। क्या ये आज गैर जिम्मेदाराना बिहेवियर है कि स्वाति मालीवाल जी के ऊपर इतनी अभद्र टिप्पणी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने की कि जो लड़की अपने पिता के ऊपर आरोप लगा सकती, यही शब्द इस्तेमाल किया? शायद मैंने सही सुना कि नहीं सुना, रत्ना जी एक बार बताइएगा मुझे। विकास जी, यही इस्तेमाल किया ना आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने। और तो आप आम आदमी के प्रवक्ता से पूछ लेंगे और उन्होंने इस्तेमाल किया तो आपने भी सुना होगा, आपने भी सुना होगा। विकास जी, नहीं मैं तो सुन रही हूँ, मैं तो आपकी बात भी सुनने के लिए बैठी हूँ, मैं उनकी बात भी सुनने के लिए बैठी हूँ। मैं क्रॉस वेरीफाई इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं स्टूडियो से नहीं जुड़ा हूँ, तो मेरे सुनने में ये आया, क्या यही सुना गया है स्टूडियो में, यही रिकॉर्डेड है जो मैंने सुना है? विकास जी, बिल्कुल सही सुना विकास जी, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है। सुनिए, इतनी जल्दी आ गए हैं कि आप एक महिला का चीरहरण करने पर उतारू हो गए हैं। इसीलिए तो दुशासन और दुर्योधन की संज्ञा दी गई आम आदमी पार्टी के लोगों को कि महिलाओं को लेकर के बिल्कुल भी जब आपको पूरा नॉलेज मत हो तो डिबेट मत बैठा करिए। आपको जब किसी चीज का नॉलेज नहीं होता है, दुशासन की आप बात करते हैं, आपको जब पता ही नहीं है तो कैसे आप बात कर लेते हैं? आपको क्या पता है? आपको कुछ पता है? आप दुशासन की बात करते हैं, नॉलेज आपको एक पैसे का है नहीं, चले यहाँ डिबेट करने आप अज्ञानता से भरी बात करते हैं आप। बचाने के लिए मैं बीच में नहीं बोला रत्ना जी, मेरा आग्रह है आपसे हाथ जोड़ करके, क्योंकि मुझे आम आदमी पार्टी के लोगों से डर लगता है भाई। हमारे मोदी जी को भी लगता है, हमें भी डर लगता है, क्योंकि इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है। कि आम आदमी पार्टी को आपसे डर लगता है या आपको उनसे डर लगता है? आप अपनी बातों को पलट रहे बार-बार। अरे किस बात की, डरने की बात नहीं है विकास जी। तो मैंने वो अक्षर सा स्वीकार कर लिया कि अरविंद केजरीवाल को किससे डर लगता है? उन्हें अपने पीए से डर लगता है। अरविंद केजरीवाल को किससे डर लगता है? ईडी से डर लगता है। अरविंद केजरीवाल को किससे डर लगता है? कांग्रेस से डर लगता है। तो ये अरविंद केजरीवाल को तो बहुतों से डर लगता है, लेकिन हमें इसलिए डर लगता है इन लोगों से, इनके प्रवक्ताओं से। यूटर्न बहुत जल्दी लेते हैं, इतनी जल्दी राजनीति में पलटी मार तो दूसरा कोई है ही नहीं। तो मुझे लगता है कि राजनीति को जिस तरीके की गंभीरता पे चोट करी अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के लोगों ने, वो बहुत बहुत खतरनाक दिशा में पहुंचती जा रही है, जिसका खामियाजा राजनीतिक रूप से इस देश को भुगतना पड़ रहा है, जिसे मुझे लगता है यहाँ की जनता ने बखूबी समझ लिया है। स्वाति मालीवाल जी आम आदमी पार्टी की नेता, आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सदस्य, आम आदमी पार्टी की तरफ से दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष, उसके बाद अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री, उन्हीं की पार्टी के मुख्यमंत्री उनके पीए के खिलाफ आरोप लगाती हैं, इस पर संजीदगी से विषय आना चाहिए था। इतनी निर्लज्जता राजनीति में कोई राजनीतिक दल नहीं दिखाता। इस पर सवाल जवाब होना चाहिए। इस पर सवाल जवाब। ठीक है विकास जी, आपकी आवाज थोड़ी हम तक कट कट के पहुंच रही है। ठीक है, एक मिनट, हम अभिषेक जी से इस पर ले लेते हैं टिप्पणी। अभिषेक जी, ये बार बार यू टर्न की बात कर रहे हैं। यू टर्न की बात ये ना करें तो अच्छी बात है। पहली चीज तो मैं आप रत्ना जी से कहूंगा कि ये जब माननीय प्रवक्ता है बीजेपी के, ये थोड़ा सा ज्ञान और नॉलेज लेके आया करें। मैंने जो पहले बात कही है कि स्वाति मालीवाल जी ने आरोप लगाया था, मैं बीच में नहीं बोला, आप बीच में विकास जी, अभी आप ही ने बोला, मैं आपको याद दिला देती हूँ, आप ही ने बोला कि आपके बीच में कोई ना बोले, तो वो चुप थे। अब वो बोल रहे हैं तो आप भी थोड़ा सा शांति बनाए रखिए। वो भी बीच में बोले, चलिए बोलिए। जी अभिषेक जी, आप स्वाति मालीवाल जी ने इससे पहले एक आरोप लगाया था। अगर हमारे जो बीजेपी के प्रवक्ता उनको नहीं पता है तो जाके गूगल चेक कर ले या पुरानी न्यूज देख लें। आरोप लगाया था अपने पिताजी के ऊपर, ये एक फैक्ट बात है। दूसरी बात ये जो कह रहे हैं कि यूटर्न की बात ये ना करे तो बहुत अच्छी बात है। तीसरी बात ये कह रहे हैं कि इनको ईडी से डर लगता है, कांग्रेस से डर लगता है। अरे भाई साहब,
आप इसकी बात ना करें। आप भी है, आपने पवार जी को याद होगा, आप इससे पहले 6 महीना पहले पवार जी को आप भ्रष्टाचारी गद्दारी बोलते थे। जैसे उन्होंने ज्वाइन की आपकी बीजेपी, आपने उप मुख्यमंत्री उनको बना बीजेपी दिया नहीं ज्वाइन और की, सत्ता दे दी। बीजेपी नहीं वो ज्वाइन एकदम सब तो एकदम क्लीन चिट हो गए, अलायंस में आप हैं। तो आप ना बोलिए, बीच में ना बोलिए, ना बोलिए। नीतीश कुमार पलटू चाचा जो पहले पहले सुनते जाइए, सुनते जाइए, मत बोलिए बीच में, मत बोलिए, सुनते जाइए। आप पहले पलटू चाचा को बोलते थे कि वो भ्रष्टाचारी हैं, ये है वो है, उन्होंने फिर बीजेपी ज्वाइन कर ली, आज वो आपके साथ में आ गए। तो यू टर्न की बात तो आप बिल्कुल ना करें, आपके मुंह से शोभा नहीं देता है। दूसरी बात है, आप स्वाति मालीवाल लेके इतना प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अभी 4 दिन पहले आपके ही, हमारी डिबेट चूंकि मुद्दा वो नहीं है, लेकिन आपने जो बात कही मुझे उसका जवाब देना है। अभी 4 दिन पहले हिट एंड रन पोर्शे मामला कार का आता है, आपका विधायक जाता है वहां पे, पिज्जा खिलाता है, बर्गर खिलाता है, उस मामले में आपकी पार्टी से कोई टिप्पणी नहीं आती है। देश की बेटियां मेडल लेके आती हैं, उनके साथ यौन शोषण तक होता है, आपकी कोई टिप्पणी नहीं आती है। उसके अलावा आप क्या करते हैं, गुलदस्ता देके टिकट दे देते हैं, टिकट दे देते हैं। तो चीर हड़क की बात आपके मुंह से बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, और आप ना बोले तो बहुत अच्छा है। रही बात डरने की, आम आदमी पार्टी 10 साल की वो पार्टी जिसने नाक में दम कर दिया है बीजेपी के और मोदी जी के, जिससे मोदी इतना डरे हुए हैं। 10 साल की पार्टी, सुपारी जिस पार्टी ने आपने 2 स्टेट में सरकार बना ली है, हमारे गुजरात में 13% वोट लेके हम चलाए हैं, आपकी नाक के नीचे से आपको डर इस बात से सता रहा है कि अब क्या होगा। आम आदमी पार्टी तो हर जगह फैलती जा रही है। हमारा इंडिया अलायंस आपको 4 जून को विदा कर रहा है, उसका डर आपके अंदर बहुत ज्यादा है। उस डर के कारण आपने सारे प्रोपेगेंडा रचा हुआ है। आपने पहले मंत्रियों को जेल भेजा, ऑपरेशन लोटस चलाया, हमारे मुख्यमंत्री को जेल में भेजा, उसके बाद अब माता पिता पे आप जांच कर रहे हैं। पुलिस आपकी है, दिल्ली पुलिस आपके अधीन है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। हम जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं, और जहां तक मैंने कहीं बिना खाए पिए, शुगर पेशेंट होते हैं, आपको पता होता है शुगर की जांच होती है। सुबह वो वेट कर रहे थे कि पुलिस आएगी, हम खा के जांच कराएंगे। जब पुलिस नहीं आई तो वो उसके बाद खाना खाए, ठीक है। और 84 साल का आदमी बीमारियों से ग्रसित है, तो आप भी जानते हैं। तो प्रोपोगेंडा ये जितना कुछ है सब आप फैला के बैठे हुए हैं, डरे हुए आप हैं, ना कि आम आदमी पार्टी। ठीक है अभिषेक जी, हमारे साथ हमारे बाकी मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हम अगला सवाल ले लेते हैं जानू लखतर जी से। जानू लखतर जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? जानू लखतर जी, आपको हमारी आवाज पहुंच रही है? ठीक है। विकास पांडे जी, जिस तरीके से ये बोल रहे हैं, सलेमपुर देवरिया हर लोकसभा में होगा। विकास पांडे जी, करेंगे सर। ठीक है। जी। विकास पांडे जी, अगला सवाल आप ही से हम लेते हैं। जानू लखतर जी को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है हमसे जुड़ने में। तो जिस तरीके से अभिषेक जी ये कह रहे हैं कि डरे हुए आप हैं, ठीक है, और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री केजरीवाल ने ये भी कहा है कि भाजपा का एक माइंडसेट था, एक जो प्लान था कि मुख्यमंत्री को अंदर करेंगे तो उनके एमएलए टूट जाएंगे, उनके कार्यकर्ता टूट जाएंगे, पार्टी पूरी तरीके से बिखर जाएगी। तो एक तरीके से उनके यूनिटी को तोड़ने की बात कही जा रही थी, लेकिन इसका उलट हुआ। अब वो कहीं ना कहीं अब आपके लिए घबराने की बात साबित हो रही है। विकास पांडे जी, पार्टी का घबराने वाला राजनीतिक दल है, क्योंकि हम यकायक पैदा हुए राजनीतिक दल नहीं है रत्ना जी। हम संघर्षों से निकल करके यहाँ पहुंचे। ये तो अरविंद केजरीवाल जी को समझना चाहिए, जो रातों रात पैदा हुआ राजनीतिक दल है। एक आंदोलन से निकले, और उस आंदोलन का अगुवा कौन था, जरा वो भी आपको याद होगा रत्ना जी, कि उस आंदोलन के अगवा करने वाले आज अरविंद केजरीवाल जी के लिए क्या क्या बोल रहे हैं। बताइए आपके अन्ना जी ने क्या क्या कहा है। जब जिक्र आएगा तो सबका जिक्र आएगा ना। जिक्र तो यह भी बताना चाहिए ना कि इस देश में अन्ना जी ने अपने जिस आंदोलन को अन्ना जी लीड कर रहे थे, पूरा आंदोलन अन्ना जी के इर्द गिर्द घूम रहा था, उस आंदोलन का फायदा उठा करके सत्ता की मलाई किसने चखी, किसने चखी भाई। और आज वही अन्ना जी, मुझे लगता है उन पर 2 शब्द कहेंगे अभी हमारे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, उन्होंने ही कहा है कि शराब के कारोबार में डूब चुके हैं अरविंद केजरीवाल। ये हमने नहीं कहा, ये उन्हीं अन्ना जी के शब्द हैं जो जिनके कंधों पर बैठ करके सत्ता की सवारी की। मैं उम्मीद करूंगा आप 2 शब्द उस पर भी लेंगे अभी इनके प्रवक्ता के। दूसरी चीज मैं फिर कहता हूं आपको, राजनीतिक हैसियत की अभी बात कर रहे थे हमारे साथ, कह रहे थे कि गुजरात में हमें 13% वोट मिला और हम उनकी नाक के नीचे से 13% वोट ले आए। अरे भाई, आप जरा अपनी याददाश्त को थोड़ा दुरुस्त करिए। उत्तर प्रदेश में आए थे आप लड़ने के लिए, उत्तर प्रदेश में क्या स्थितियां रही, मोदी जी के खिलाफ बनारस में ताल ठोंकी थी, क्या स्थितियां रही अरविंद केजरीवाल की।
गुजरात में जेब में पर्ची लेकर के घूम रहे थे, वो पर्ची इलेक्शन रिजल्ट आने के बाद दोबारा दिखाई नहीं दिया आम आदमी पार्टी का कोई नेता। क्या स्थितियां हुई। सच ये है कि जहां जहां कांग्रेस पार्टी मजबूत थी, कांग्रेस पार्टी का वोट बैंक आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट हुआ। चाहे दिल्ली ले लीजिए, दिल्ली में आम आदमी पार्टी रत्ना जी किसको हटा करके सत्ता में आई? 15 साल से वहां कांग्रेस सत्ता में थी, उसको हटा करके उसके भ्रष्टाचार को कोस करके दिल्ली की सत्ता की सवारी की अरविंद केजरीवाल ने। 6 महीने नहीं लगे, आपने उसी कांग्रेस के साथ गलवैया कर ली और सरकार बना ली। फिर सरकार बनाने से पहले नहीं मालूम था, जिस कांग्रेस को आप कोसते चले आ रहे थे कि भ्रष्टाचारी कांग्रेस, सुबह उठिए तो कांग्रेस भ्रष्टाचारी, शाम उठे तो कांग्रेस भ्रष्टाचारी, उसी के साथ आपने सरकार बना ली और 6 महीने के बाद फिर पलटी मार गए, कह रहे नहीं साहब, वो हमारी गलती हो गई कि हमने कांग्रेस के साथ सरकार बना ली। चलिए, वो एक गलती थी, मान लिया। उसके बाद पंजाब में भी आप कांग्रेस को रिप्लेस करके सरकार में आए, ना कि भारतीय जनता पार्टी को आप रिप्लेस करके सरकार में आए। तो ये मान लीजिए कि जहां कांग्रेस कमजोर हुई, जहां कांग्रेस सत्ता और सरकार में थी, वहां आप पले बड़े हो। भारतीय जनता पार्टी से आपकी हैसियत नहीं है मुकाबला करने की, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आपके प्रोपेगेंडा को हमेशा उजागर करती रही है। जो देश को छलने का काम आप करते हैं, उस छलावे को भारतीय जनता पार्टी उजागर करती है। दूसरी चीज, फिर उसके बाद क्या हुआ? आपने दिल्ली में एक बार सरकार बनाई, आप पलट गए। अब उसके बाद क्या हुआ कि आपने फिर अभी गठबंधन कर लिया। बड़ा वीडियो वायरल होता है संजय सिंह का, रत्ना जी, कि परिवारवाद पे बड़ा ध्यान दे रहे थे और जिन जिन के नाम गिना रहे थे, आज उन्हीं के साथ हाथ में हाथ डाल करके खड़े हो जा रहे हैं। उन्हीं के साथ एक तरफ है लालू यादव एंड कंपनी, दूसरी तरफ है राहुल गांधी एंड कंपनी, तीसरी तरफ खड़े हुए हैं अखिलेश यादव एंड कंपनी, चौथी तरफ ममता एंड कंपनी, पांचवी तरफ स्टालिन एंड कंपनी। तो अरविंद केजरीवाल आज उसी कंपनी से घिरे हुए हैं जिस कंपनी को अभी कुछ दिनों पहले कोस रहे थे। बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है। तो यू टर्न कौन मार रहा है? बार बार मार रहा है केवल सत्ता के लिए। ये आम आदमी पार्टी बेहतर जानती है और बेहतर स्थितियों से बात। ठीक है विकास जी। मूल मुद्दा ये है रत्ना जी कि स्वाति मालीवाल जी ने अगर अपने पिताजी पर आरोप लगा दिया, तो क्या स्वाति मालीवाल जी अपराधी हो गई? उसके बाद अगर उन्होंने अपने पिताजी पर आरोप लगा दिया, उसके बाद खुली छूट हो गई आम आदमी पार्टी के लोगों को कि वो स्वाति मालीवाल जी का चीरहरण करें, चाहे कुछ भी करें, खुली छूट हो गई, क्योंकि उन्होंने तो अपने पिताजी पर आरोप लगा दिया। दूसरी चीज, ये आरोप कब लगाया ये बताएं जरा मुझे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। जब वो आम आदमी पार्टी की सदस्य थी, जब वो आम आदमी पार्टी की नेता, तब आरोप लगाया। इतना समय तक उसी आम आदमी पार्टी में रही, तब तक कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जैसे ही विभव कुमार के ऊपर आरोप आया, वैसे ही आम आदमी पार्टी को स्वाति मालीवाल जी में खोटी खोट नजर आने लगे। कहीं पिता पर दिखा देंगे, कहीं कुछ दिखा देंगे, कहीं कहेंगे स्वाति मालीवाल ने खुद मारपीट की, खुद किया। अरे भाई, आपने वीडियो फुटेज क्यों डिलीट की? ये बता दीजिए पूरे देश को कि आपके बेडरूम एरिया में कैमरे हैं, लेकिन ड्राइंग रूम एरिया में कैमरे नहीं है। ये विचित्र घर नहीं है सीएम का। रत्ना जी, ये क्या अपने में संदेह नहीं पैदा कर रहा है? ठीक है विकास जी, हम इसी पर जवाब ले लेते हैं अभिषेक जी से, क्योंकि हमारे बाकी के पैनलिस्ट को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है हमसे जुड़ने में। हम उनसे भी बातचीत करेंगे, लेकिन अभिषेक जी यहाँ पर आपसे जवाब जानना चाहूंगी मैं कि बार बार जिस तरीके से स्वाति मालीवाल के केस में ये बोला जा रहा है कि जब उन्होंने अपनी आवाज उठाई तब तो किसी ने आगे आकर उनका सपोर्ट नहीं किया है, और अब जिस तरीके से मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए, उस पर भी उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि ड्रॉइंग रूम में ही चीजें हुई हैं, उनके साथ मारपीट की गई है, लेकिन उसके लिए भी वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं और वो एक तरीके से डिप्लोमेटिक आंसर दे रहे हैं। अभिषेक जी, पहली चीज तो मैं आपको बता दूं कि बेडरूम में कौन कैमरा लगाता है? जो प्रवक्ता जी बता रहे हैं कि ड्राइंग रूम में कैमरा नहीं, बेडरूम में कौन? आप लगाते हैं बेडरूम में कैमरा, आप लगाते हैं बेडरूम में कैमरा, पहले आप लगाते हैं बेडरूम में कैमरा। और रही बात, आप, मैं बीच में नहीं बोला, आप कुछ बोलिए, मैं एकदम अच्छे सुनाऊं, आप सुनिए। आपकी आदत है ना सुनने की, आपकी आदत ना सुनने की, ये जो है आदत इसको बदल दीजिए एकदम से। आपकी आदत ना सुनने की बीच में, आप अपनी अगर शांत रहेंगे तो डिबेट हो पाएगी। शांत होकर सुनिए, मैंने एकदम शांत होकर बात आपकी सुनी है, आप मेरी बात तो सुनिए। दुनिया में आप पहले शख्स होंगे जो बेडरूम में अपनी बीवी के सामने कैमरा लगाते होंगे। आप पहले तो सुनिए, बेडरूम में कौन लगाता है कैमरा? बेडरूम में कौन कैमरा लगाता है? आप बताइए, बेडरूम में कौन कैमरा लगाता है? आप लगाते हैं, कोई कैमरा लगाता है बेडरूम में? आप बात करते हैं बेडरूम में कैमरा लगा हुआ है? आपको नॉलेज का पूरा अभाव है,
आपको अभी बात विदेशों तक आपको में है। कुछ पता ही नहीं है। अरे आपको नहीं पता भाई, मैं सुना पहले पूरी बात सुन लीजिए तब बोलिए। आप अपने बेडरूम में कैमरा लगाते हैं? आप अपने बेडरूम में कैमरा लगाते हैं? मैं तो नहीं लगाता हूं, मैं तो नहीं लगाता। आप लगाते हो बेडरूम में कैमरा? बेडरूम एक प्राइवेट जगह होती है, वहां कैमरा नहीं लगाया जाता है। आप जान लीजिए, पहली चीज तो ये। दूसरी बात, स्वाति मालवाल की बात बताता हूं, जो वो कह रही है कि मेरे साथ मारपीट हुई, उन्हीं का ही वीडियो है, उन्हीं की है वो गालियां अब सब बक रही है सिक्योरिटी वालों को। उसके बाद वो अच्छे से निकल के बाहर पैदल जा रही है। अगर मारपीट कम से कम सुनते जाइए, फिर कुछ बोलिए। सुनिए, आज अब महिला की बात आप कर रहे हैं, सुनते जाइए। उसी महिला के लिए हमारे केजरीवाल जी ने कहा है कि मामले की निष्पक्ष जांच हो, जो दोषी हो उसको कड़ी से सजा मिले। अब क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? बौलत लग गया कि निष्पक्ष जांच हो। पुलिस तो आपकी है ना, निष्पक्ष जांच कराइए, जो दोषी हो सजा दीजिए। कौन रोक रहा है उसको? कौन रोक रहा है? पुलिस आपकी है ना, कराइए निष्पक्ष जांच, दोषियों को सजा दीजिए। कोई बीच में आ रहा है? कोई बीच में नहीं आ रहा है। और जिस महिला की आप बात करते हैं, महिला के नाम पे तब आपका मुंह कहां बंद हो जाता है? आप चीरहरण गिराते हैं। स्वाति मालीवाल से कौन सा चीरहरण हुआ है? चीरहरण हुआ था बेचारी जो महिला पहलवान थे उनके साथ हुआ था, उनके साथ चीरहरण हुआ था। बाराबंकी के सांसद उसके वीडियो वायरल हुए थे, 1000 वीडियो वायरल हुए, वो चीरहरण हुआ। उसका आपका एक मुंह देखता है, एक शब्द आप नहीं बोल पाते हैं। आप बात करते चीरहरण की, उसको बोलिए ना, मणिपुर की हिंसा बोलिए ना, वहां तो चीरहरण हुआ, वहां पे बोलिए सब। तब आपके मुंह से कोई शब्द निकलता नहीं, तब मुंह में आपके दही जम जाता है, बोलते चीरहरण की बात करते हैं। पहले आप पूरी जानकारी रखिए। आपकी ही पार्टी के लोग हैं, कहीं बाहरी नहीं है। और रही बात, आप कहते हैं कि पार्टी तुरंत आई, 10 साल संघर्ष किया है, तब जाके 2 स्टेट सरकार बनी है, 5 विधायक गुजरात से आए हैं। ये डर सता रहा आपको, समझे? आप बताते हैं कि 10 साल की पार्टी ऐसे चली आई। जनता ने चुना है, कोई अपने आप चुन के नहीं आए, कोई ईवीएम बेईमानी करके नहीं आए, जनता ने चुना है। एमसीडी में आपको हराया, 15 साल से आप बैठे हुए थे, आप हारे एमसीडी में। कांग्रेस की बात कर रहे हैं आपको शायद पता नहीं होगा, पता कर लीजिएगा। 15 साल सरकार थी बीजेपी की एमसीडी में। यहीं पर मैं आपको रोकना चाहूंगी और एक सवाल है मेरा कि जिस तरीके से 7 सीटों पे बात की जा रही है और अब जब से ये मामले ने तूल पकड़ा है, ऐसे में क्या लगता है कि इसका असर जो 7 सीटों पर है, दिल्ली की 7 सीटों पर, क्या प्रभाव पड़ेगा इसका? अभिषेक जी, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 7-0 से 0 सीट बीजेपी की आ रही है। इंडिया गठबंधन 7 की 7 सीट जीत रही है। और मैं आपको एक अच्छी बात बताऊं ना, अभी हाल में ही कन्हैया कुमार हमारे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं, उनपे हमला कराया गया बीजेपी की तरफ से। उनपे हमला कराया गया। जब ये कुछ नहीं पाते हैं तो ये हमला करते हैं, जेल में डालते हैं, ईडी भेजते हैं, सीबीआई भेजते हैं। हमला कराया गया। हमले से डरने वाला नहीं है, हम और मजबूत हो गए हैं। जेल में डाला, उनको लगा हमारे इरादे तोड़ देंगे, हमारे मंत्री, हमारे विधायक और मजबूत हो गए। जनता ने सर आंखों पे चढ़ाया है। जेल का जवाब जनता वोट से दे रही है। और आप ये जान लीजिए कि 7-0 से बहुत बुरी तरीके से हार रहे हैं। यही तो बौखलाहट है कि जब जेल से नहीं टूटे, ईडी से नहीं टूटे, सीबीआई से नहीं टूटे, तो अब ये मामला लेके आए स्वाति मालीवाल का। हम टूटने वाले नहीं है, जनता सब जान रही है, बहुत अच्छे से जान रही है। ये सारा प्रोपेगेंडा बीजेपी का रचा हुआ है और जनता इनकी जमानतें जब्त कर देगी। अब ये देखिएगा। ठीक है अभिषेक जी। विकास जी, बार बार ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से पहले ईडी, सीबीआई और तमाम तरीके की चीजें की गई हैं, इनके हिसाब से वो एक प्रोपेगेंडा है ताकि चुनाव जीत पाए। और अब जब सारे पैंतरे फेल हो गए तो अब इस बार तो विपक्ष ये सवाल बार बार उठा रहा है कि हद पार कर दी गई है कि इसमें जो एक बुजुर्ग दंपत्ति है जो सुन नहीं पाते हैं ठीक से, जिनको चलने के लिए दूसरे का सहारा लेना पड़ता है। जिस तरीके से केजरीवाल की मां ऑपरेशन करा कर आई थी और जब उन्हें पता चलता होगा कि उनके बेटे को गिरफ्तार किया जा रहा है, क्या बीतता होगा उनको, क्या उन पर बीतती होगी। और जिस तरीके से आप कहते हैं कि एक तरीके से सिंपैथी गेन कर रहे हैं, मतलब ये क्या है? ये राजनीति है, ये प्रोपेगेंडा, किस तरीके से ये दोनों तरफ से लोग इसे भुनाने में लगे हुए हैं। देखिए रत्ना जी, आप ईमानदारी से इसका एनालिसिस करिए कि क्या किसी अपराधी को केवल इस आधार पर कि उसके माता पिता बुजुर्ग हैं, साहब कोई किसी का मर्डर कर दे, रेप कर दे, तो उसे उसके साथ सहानुभूति रखेंगी आप बताइए मुझे, क्या उस व्यक्ति के साथ सहानुभूति इस बात के आधार पर उस अपराधी के साथ रखेंगी आप कि रेपिस्ट हो या मर्डरर हो, उसके साथ इस आधार पर अरविंद केजरीवाल का कहना है कि लड़ाई उनकी है, आमने सामने की लड़ाई है
उस लड़ाई में अरविंद आप आपको केजरीवाल क्यों- अपराधी नहीं है जब तक कोर्ट सजा देगा। आप जान लीजिए एकदम से अपराधी नहीं है। आप ये जो अपने शब्द वापस लीजिए, आप अपने शब्द वापस लीजिए। अरविंद केजरीवाल अपराधी नहीं है, अपने शब्द वापस लीजिए तुरंत, पहली चीज के लिए माननीय न्यायालय मामला चल रहा है, अपराधी नहीं है, ना कोई रेपिस्ट है, वो कोई आतंकवादी नहीं है जो आप बोलते हैं। अपने शब्द वापस लीजिए, अपने शब्द वापस लीजिए तुरंत, पहले आप पहले अपने शब्द वापस लीजिए। अरविंद केजरीवाल अपराधी नहीं है, अपने शब्द वापस लीजिए, पहले अपने शब्द वापस लीजिए, अपने शब्द आप वापस माफी मांगिए, आप माफी मांगिए। कैसे आपने कह दिया केजरीवाल अपराधी है? कैसे कह दिया आपने? कौन सबूत आपके पास है? रत्ना जी निवेदन है आपका, निवेदन है मेरा आपसे। ठीक है एक एक करके बोलिए आप लोग अपनी बात। और विकास जी, अंतरिम जमानत दी गई है केजरीवाल को और ये अलाउ किया गया है रिहा कि नहीं वो किया, रिहा नहीं किया कोर्ट में, रिहा नहीं बरी किया, नहीं कर अंतरिम दिया। जमानत दी गई है अभी- उन्हें। कैंपेन के लिए, प्रचार प्रसार के लिए उन्हें अलाउ किया गया है। भाई प्रचार प्रसार के लिए उन्हें अलाउ किया गया है, लेकिन क्या मुक्त कर दिया गया उस आरोप से? मुझे ये बता दीजिए आप। नहीं कर दिया गया। आरोप साबित हो गए, ऐसे तो- आरोप साबित हो गए। विकास जी, कोई बात नहीं, ऐसे- 1 मिनट सुन लीजिए, विकास जी, 1 मिनट रत्ना जी। ऐसे तो बृजभूषण शरण सिंह की भी तो जांच ही हो रही है ना। आप लोग तो यही कहते हैं कि जांच हुई है, जांच हो रही है उन पर, अभी प्रूफ नहीं हुआ है। तो यही जब सेम चीज लेकिन अगर उसके बावजूद भी सुनिए, ये भारतीय जनता पार्टी में हिम्मत है कि हमने उन्हें टिकट नहीं दी। ठीक है, उनके तमाम बेटे को तो तरीके दिया के ना, दबाव उनके थे, बेटे लेकिन को तो अरविंद दिया ना, केजरीवाल ये जी ने बात मेरी पूरी बात, तो थी ना उसके बाद विकास 1 जी। मिनट आप रत्ना जी, आप ही निर्णय कर लीजिए, आप ही निर्णय कर लीजिए कि आपको बोलना है कि मुझे भी बोलना है। अरे अभी आप ही बोल रहे थे, आप एनालाइज अरे- करिए, तो मैं अपने एनालिस्ट पे बोल रही हूँ, तो फिर क्या दिक्कत है? बिल्कुल ठीक बात है, आप मेरा बृजभूषण सवाल है, शरण सिंह को मेरा एनालाइसिस सवाल कर रही है, लेकिन करूंगी। दीपक कुमार और विकास अरविंद जी, केजरीवाल को भी तो विकास एनालाइसिस जी, करिए। विकास जी, मैंने एनालाइसिस दोनों विकास को जी, करिए, मैंने मैं आपके आग्रह है रिक्वेस्ट आपसे। पे मैंने और बाकी के सुनिए, प्रवक्ताओं को चुप कराया। अरे 1 मिनट मैम सुन लीजिए आप भाई, मुद्दे पे बात हाथ जोड़ के करिए, आप निवेदन मुद्दे करके पे बात सुन करिए, लीजिए। ठीक है, मुद्दे पे बात करिए, ठीक है, चलिए आप अपने बात मुद्दे पे ही मैं बात कर रहा हूँ। बृजभूषण शरण सिंह ने बाकायदा चुनौती के साथ कहा था कि मैं भी अपना नार्को टेस्ट कराता हूँ और महिला पहलवान भी अपना नार्को टेस्ट कराएं। कितनी महिला पहलवानों ने हामी भरी थी, मुझे ये भी बता दीजिए आप। कितनी महिला पहलवानों ने हामी भरी थी रत्ना जी? दूसरी चीज, अभी ये कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल के बेडरूम में कैमरा नहीं होता है। जरा वीडियो में सुना रहा हूं आपको, इस शख्स को आप पहचानती भी होंगी। सीसीटीवी का जनरली इंस्टॉल एट द एंट्रेंस गेट्स, जहां एंट्री गेट से वहां पे सीसीटीवी उसकी डीएल है, वो डीएल वही है, उसकी सीसीटीवी हमारे पास आज घर के अंदर की जो सीएम के घर के अंदर का प्राइवेट एरिया आज उसको ले गए, आज घर के अंदर की जो रूम के अंदर जो मुख्यमंत्री का अंदर का है वगैरह जो है वहां सुन लिया आपने? ये बेडरूम मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपके ही नेता सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि बेडरूम के एरिया के भी ले गए हैं सीसीटीवी कैमरे। तो मेरा निवेदन है आपसे कि मैं जब बोलता हूं तो तथ्य पे बात करता हूं, आपकी तरह इधर उधर की बात नहीं करता हूं रत्ना जी। और दूसरी चीज समझ लीजिए, यही वो झूठ है जो आज अरविंद केजरीवाल जी फंस चुके हैं अपने ही बनाए झूठ के जाल में। क्योंकि हमारे यहाँ एक कहावत है, झूठ के पांव नहीं होते हैं, झूठ के पांव नहीं होते। आज झूठ में अरविंद केजरीवाल दलदल, उस झूठ के दलदल अपने ही बनाए में फंसते चले जा रहे हैं। एक झूठ हो, दो झूठ हो, तीन झूठ हो, जनता इनके झूठ के पुलिंदे पे कंटिन्यू विश्वास करती आई और आज उसका नतीजा है कि दिल्ली की जनता असहाय हो गई, निसहाय हो गई। आज आप इस्तीफा नहीं देंगे, लेकिन आपने मनीष सिसोदिया से इस्तीफा ले लिया। क्यों ले लिया भाई? मनीष सिसोदिया में कौन से कांटे थे? मनीष सिसोदिया से आपने इस्तीफा ले लिया, लेकिन खुद नहीं देंगे। मनीष सिसोदिया की जमानत पे पैरवी नहीं करेंगे, लेकिन अरविंद केजरीवाल की जमानत पे जी तोड़ पैरवी की जाएगी। ये खुद की राजनीति के शिकार लोग हैं रत्ना जी, इनके अंदर एक राजनीति चल रही है और उस राजनीति में अरविंद केजरीवाल जी फंसे हुए हैं, उस अंदर की राजनीति में फंसे हुए हैं। शायद यही डर है। मैं फिर कहता हूं, जरूर वो कोई राज जानता होगा, विभव जरूर कोई राज जानता होगा। शायद इसीलिए वो डर साफ दिख रहा है अरविंद केजरीवाल के चेहरे पे, जो विभव को बचाने का प्रयास अरविंद केजरीवाल डे वन से करना चालू कर दिया। डे वन से उन्होंने अपने ही नेता संजय सिंह को खारिज कर दिया। रत्ना जी, ये छोटी बात नहीं है कि उसके फुटेज गायब हैं। इस पर बात क्यों नहीं की जाती कि उसके फुटेज गायब है? मैंने कहा इनसे कि आपके ही अन्ना जी ने ये प्रश्न चिन्ह उठाया अरविंद केजरीवाल के ऊपर, क्या उस पर जवाब दिया इन्होंने?
इधर उधर की बात ना कर, रहबर ये बता कि काफिला क्यों लुटा। इधर उधर की बात मत करिए, ये बताइए कि उस कांग्रेस के साथ आज आप गठबंधन में हैं जिसको आप कोसते हुए यहाँ तक पहुंचे। ये सबसे बड़ा यू टर्न है। उन जिन अन्ना के कंधों पर आपने सवारी की, उन अन्ना ने आप पर आरोप लगाए हैं, उन पर क्या जवाब इनका आया? अभी तक एक शब्द नहीं बोला। ठीक है, एक शब्द नहीं बोला। विकास जी ठीक है। हमारे साथ जानू लख्तर भी जुड़ चुके हैं। जानू लख्तर जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? ठीक है, हम अभिषेक जी से ही सीधा सवालों का जवाब ले लेते हैं। अभिषेक जी, अभी आपने वो वीडियो देखा सौरभ भारद्वाज जी का, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? और जिस तरीके से बार बार ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस को जहां आप एक वक्त के लिए कोसते थे, कई वीडियोस भी वायरल हुए हैं जब से आप लोग गठबंधन में आए हैं, कई ऐसे वीडियोस है जो हमें देखने को मिले हैं। उस वीडियोस को देखने के बाद ऐसा तो कभी भी नहीं पॉसिबल था कि आप कुछ भी हो जाए अपना गठबंधन करेंगे। बसपा अकेली लड़ रही है, तो आपकी अपनी क्या मजबूरी? और ऐसे वो कौन से राज की बात कर रहे हैं विकास पांडे जी, कि कौन से ऐसी राज है जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल सामने नहीं आ पा रहे हैं इस मामले में? अभिषेक जी देखिए, पहले तो मैं आपको बताऊं, जी बात कर रहे हैं कि हम भी कोसते थे कांग्रेस को। देखिए, जब पक्ष विपक्ष होता है तो जाहिर सी बात एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं, कहते हैं, ठीक है। लेकिन जब बात देश की आती है तो हमसे, हमारी पार्टी से बड़ा देश है, हम छोटे हैं, देश हमसे बड़ा है। जब बात देश के बचाने की आई, संविधान को बचाने की आई, तो हम सब पार्टियां एकजुट हुए। क्यों? बीजेपी के ही सांसद, बीजेपी के मंत्री, बीजेपी के विधायक बोलते हैं कि हमको पूर्ण बहुमत दीजिए, हम संविधान को बदल देंगे। लल्लू सिंह सांसद है अयोध्या से, उन्होंने कहा हमको इस बार पूर्ण बहुमत चाहिए संविधान बदलने के लिए। अरुण गोविल जी हैं, भगवान श्री राम का इन्होंने टीवी में काफी कुछ रोल किए गए, इनका बयान था कि संविधान बदल देंगे, बाबा साहब को हम मानने वाले हैं। जब हमने देखा हमारा देश खतरे में है, हमारा संविधान खतरे में है, क्योंकि बीजेपी एक तानाशाह पार्टी हो गई है, तानाशाह लोग आ गए हैं, तो इस देश को बचाने के लिए हम एकजुट हुए हैं और एकजुटता हमारी काम आई है। और इसलिए बीजेपी डरी सहमी हुई है कि उसका तानाशाह उसके हाथों से निकल जा रहा है, इसलिए हम एकजुट हो गया है। पहली चीज तो जान लीजिए। और जब ये बात करते हैं कि आप उनको कोसते, अरे कोसते तो आप भी थे नीतीश कुमार को। अभी ज्यादा दिन नहीं, मुश्किल से 3 महीना पहले आप भी कोस रहे थे। आज क्या कर रहे हैं? आप भी तो ज्वाइन कर लिए अपने साथ में। 38 दलों गठबंधन है आपकी बीजेपी में, इंडिया गठबंधन 28 दलों का है। आप जान लीजिए, हमसे काफी ज्यादा दल आपके साथ से जुड़े हुए हैं, लेकिन आप तानाशाह हो गए हैं। हम सबको बराबर में रखते हैं, हम तानाशाही नहीं चलाते हैं, हम देश को बचाने के लिए खड़े हैं। क्यों? कि अगर देश होगा तो हम होंगे, लेकिन आपकी तरफ क्या है कि देश बाद में, पहले आप हैं। क्योंकि आपको क्या, आप बोलते हैं गाय हमारी माता है, बोलते हैं, मानते हैं, क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से चंदा उस गाय को काटने कंपनी ले लेते हैं। आप पूंजीपतियों के बच्चों को गाड़ी चढ़ा देते हैं, उनको आप माफी दिलवा देते हैं। उसी क्रम में टेनी उदाहरण है, अभी पोर्शे कांड उदाहरण है, आपके ही लोग है ना। मतलब पूंजीपति आया, पैसा दिया, तो आपके लिए क्राइम कोई मतलब नहीं है। इसी सबको देखते हुए हमारा देश दलदल में जा चुका है। उस दलदल से निकलने के लिए ये इंडिया गठबंधन बना, और उस इंडिया गठबंधन आज पूरी तरीके से बीजेपी को हरा रहा है। यही डर इनको सता रहा है। ये तानाशाह सरकार चलने वाले नहीं है, बहुत जल्द ये तानाशाही की खत्म हो रही है। 4 जून को इनका बुरिया बिस्तर समिट जाएगा। ठीक है अभिषेक जी, तो जिस तरीके से विकास जी, अभिषेक जी का ये कहना है कि उनके लिए पहले देश आता है, लेकिन आपके लिए पहले देश नहीं, आप खुद हैं। और कुछ महीने पहले, कुछ हालांकि नीतीश कुमार का एग्जांपल इन्होंने दिया, और अभी कुछ ही दिनों पहले की बात है, संबित पात्रा ने भी ये बयान दे दिया था कि भगवान मोदी के भक्त हैं, भगवान जगन्नाथ के मोदी भक्त, माफ करिएगा जी। तो ये क्या, किस तरीके का, मतलब क्या ये इंडिकेट करता है? पहले आप लोकतंत्र की बात करते हैं, फिर आप कहते हैं आप तानाशाह नहीं कर रहे हैं, आप तानाशाही नहीं कर रहे हैं, फिर आप आपके ही मंत्री जो एक कहते हैं ना कि तेज तर्रार मंत्री संबित पात्रा हैं, वही बयान देते हैं कि मतलब ये जो राजनीति, इसका लेवल जा कहाँ रहा है। आज बूढ़े माँ बाप पर बात आई है, और इससे पहले जिस तरीके से देश तो छोड़ो, भगवान को लेकर के ही ऐसी बड़ी बयानबाजी की गई है, और बाद में वो कहते हैं कि मैं इसका पश्चाताप करूंगा, मैं 3 दिन का उपवास रखूंगा। तो क्या है, 3 दिन का उपवास रखने से उनकी तरफ से ये जो भी था, ये गलती थी या जानबूझ के किया गया था, इसको इतनी आसानी से जाने दिया। लेकिन अगर विपक्ष का कोई नेता ऐसा करता तो अब तक ये चीजें रहती, और इसको, इस मुद्दे को बार बार भुनाया जाता। विकास पांडे जी। रत्ना जी, बहुत मार्मिक विषय आपने छेड़ा है। यहीं से आप समझ जाएंगे कि भाजपा और अन्य दलों में क्या अंतर है। कि जब भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रवक्ता, कोई नेता इस तरीके का भूलवश भी अगर कोई बयान देता है, तो वो अपनी गलती को कितनी जल्दी
स्वीकार करके और उस पर क्षमा याचना करता है। आप देख लीजिए, अभी आप धर्म को लेकर के टिप्पणी कर रही थी रत्ना जी, तो उनसे तो भूल हो गई कि वो कहना चाहते थे कि मोदी जी जगन्नाथ जी के भक्त हैं, जगन्नाथ जी मोदी जी के भक्त हैं, ये आपस में इंटरचेंज हो गया। वो उनका शाब्दिक रूप से कहीं मुंह से निकल जाना अलग विषय होता है। दूसरी चीज आप समझिए, आप इसी में याद कर लीजिए अरविंद केजरीवाल जी ने क्या कहा था कि हम ऐसे मंदिर में नहीं जाएंगे। मेरी नानी ने हमें सपने में कहा है कि हमारे रामलला ऐसे मंदिर में नहीं विराजमान हो सकते, ऐसे मंदिर में हमारे रामलला नहीं विराजमान होंगे। क्या माफी मांगी? इस देश से माफी मांगी? नहीं मांगी। यही तो दिक्कत है, यही बुनियादी फर्क है कि वो गलती करेंगे, एक तो चोरी करेंगे, ऊपर से सीना चोरी करेंगे। विभव कुमार स्वाति मालीवाल से बदतमीजी करेंगे, वो उसके सीसीटीवी फुटेज डिलीट करा देंगे अरविंद केजरीवाल, दुशासन को बचाने का प्रयास करेंगे, लेकिन माफी नहीं मांगेंगे कि जो सीएम हाउस में हुआ वो शर्मसार करने वाला था। कहीं माफी मांगी? नहीं मांगी। यही फर्क है, मैं फिर कहता हूं आपको, यही फर्क है। आप कांग्रेस के साथ बार बार कहते हैं नीतीश कुमार के साथ हम गठबंधन में, आपको मालूम है नीतीश कुमार पहली बार मुख्यमंत्री किसके साथ बने थे? बताइए ना भैया मुझे प्लीज, किसके साथ बने थे? नीतीश कुमार हमारे साथ 8 साल लगातार गठबंधन में रहे, 8 साल लगातार मुख्यमंत्री रहे भारतीय जनता पार्टी के साथ। उससे पहले उनका राजनीतिक गठबंधन नहीं था किसी भी राजनीतिक दल। हमारे साथ उन्होंने सत्ता, ठीक है विकास जी, विकास जी इसी पर हम एक मिनट मुझे लेट मी फिनिश रत्ना जी, ओके टेक योर टाइम, लेट मी फिनिश। दूसरी बात, अब आइडियोलॉजिकली करप्ट पार्टी है आम आदमी पार्टी। क्यों? क्योंकि कांग्रेस पार्टी से आप संविधान बचाने का बता रहे हैं, इससे बड़ा ढोंग कोई हो सकता है? आजाद भारत में सबसे पहला संविधान संशोधन से लेकर के सबसे अंतिम संविधान संशोधन जिसने किया वो कांग्रेस पार्टी है। मुझे बताइए मोदी जी ने 10 साल में कितने संविधान संशोधन किए? बता दीजिए मुझे, देश को बताइए आप। आज आप उस कांग्रेस पार्टी के साथ संविधान बचाने निकले हैं जिसने सबसे ज्यादा संविधान का चीरहरण किया। इमरजेंसी ले लीजिए, शाहबानो केस ले लीजिए, तमाम ऐसे उदाहरण है। चाहे मीडिया जगत पे अंकुश लगाने की बात हो, अभिव्यक्ति की आजादी के ऊपर संविधान संशोधन की बात हो, किसने किया? उस कांग्रेस पार्टी ने। और आज उसी कांग्रेस पार्टी के साथ बैठ करके ये संविधान बचाओ का राग अलाप रहे हैं। झूठ, ये सबसे बड़ा झूठ है जिसे जनता समझ चुकी है। ये सब अपना परिवार, अपना भ्रष्टाचार बचाने के लिए एक हुए रत्ना जी। इससे बड़ा झूठ कोई नहीं है कि संविधान चोर मतलब डकैतों के साथ जाकर के जा रहे हैं कि हम चोरी करना रोकेंगे। जिन्होंने संविधान संशोधन में पीएचडी कर ली, इससे बड़ा झूठ कोई रत्ना जी हो सकता है? मुझे बता दीजिए। 10 साल में मेरा बहुत बुनियादी सवाल है, आपने मेरे एक सवाल का भी जवाब नहीं दिया। एक सवाल का भी, मैंने आपके सारे सवालों का जवाब दिया। आप मुझे बता के जाइए 10 साल में मोदी जी ने कितने संविधान संशोधन किए? आपने कहा कि अभी इनर एरियाज में सीसीटीवी कैमरा किसी बेडरूम में नहीं लगे होते हैं। आप देख लीजिए, आपके ही सौरभ भारद्वाज ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, आपके ही सौरभ भारद्वाज ने। आपने एक बार भी जवाब नहीं दिया कि वही अन्ना जी, जिन अन्ना जी के कंधों पर सवार होकर अरविंद केजरीवाल ने सत्ता की सवारी की, वही अन्ना जी आज कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी शराब के कारोबार में व्यस्त हो गए, लिप्त हो गए। एक भी जवाब दिया इन्होंने नहीं दिया। इधर उधर की बात ना कर, रैबर ये बता कि काफिला क्यों लुटा? पंजाब में गठबंधन नहीं है, क्यों? वहां कांग्रेस को अछूत मान लिया आपने, इसलिए वहां गठबंधन नहीं करेंगे। ठीक है विकास जी, ठीक है विकास जी, इसी पर हम आखिरी प्रतिक्रिया ले लेते हैं अभिषेक जी से, फिर हम इस मुद्दे की जवाब चर्चा के साथ रत्ना जी मेरा निवेदन है, मैंने जवाब के साथ कमेंट किए। हाँ वो आपको फैक्ट के साथ जवाब देंगे। अभिषेक जी, पहला जवाब राम मंदिर की बात कर रहे हैं। जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ 22 तारीख को, सबके यहाँ पत्र गए, केजरीवाल जी के यहाँ भी पत्र गया। तो केजरीवाल जी ने कहा कि मेरे बूढ़े माँ बाप, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे भी दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि पत्र एक आदमी का आया है इसलिए मैं 2-4 दिन बाद दर्शन करने जाऊंगा। केजरीवाल जी 1 हफ्ते बाद पूरे परिवार सहित भगवान मान जी के साथ दर्शन करने गए। पहली चीज तो ये जानिए। और मंदिर बीच में मत बोलिए, समय कम है विकास जी, समय कम है, बोलने दीजिए। पहले अभिषेक जी को प्रतिक्रिया देने दीजिए अपनी जी। पूरे परिवार साथ दर्शन करने गए। इतनी जल्दी क्या थी मंदिर उद्घाटन करने की? जब तक मंदिर पूर्ण बना नहीं। आपको पता है कि अर्ध मंदिर में भगवान नहीं आते हैं। हिंदू धर्म के मैं भी उतना जानता हूं। अभी भी मंदिर का गुम्बद, आप मत बोलिए बीच में,
भगवान श्री राम ने जब अश्वमेध यज्ञ किया था तब उनकी पत्नी सीता नहीं थी, सोने की मूर्ति बगल बिठाई गई। शंकराचार्यों ने मना किया, उसके बावजूद मोदी जी ने पूजा करी और वो पूजा खंडित हुई। बिना पत्नी की पूजा नहीं होती, ये आप भी जानते, शास्त्रों में लिखा हुआ है। अगर पत्नी जीवित है तो मोदी जी की पत्नी जीवित है, पूरी दुनिया जानती है। लेकिन मोदी जी क्या है, कैमरा चाहिए। एक हमारी दलित राष्ट्रपति थी, राष्ट्रपति देश का प्रथम व्यक्ति होता है, उसको मैं जवाब पे आ रहा हूँ, हर एक जवाब पे आ रहा हूँ, बीच मत बोलिए, अरे सुनते क्या कर रहिए, रहे हैं आप मैं हर लोग? जवाब वक्त पे आ कम रहा हूँ। है, वक्त कम है, डिबेट का खत्म हो रहा है समय। आप एक एक करके बोलिए। विकास जी 1 मिनट, अभिषेक जी को अपनी बात कहने दीजिए। महिला राष्ट्रपति हमारी हैं, आदरणीय मुर्मू जी हैं, उनको न्योता तक नहीं दिया गया, मंदिर के गर्भाशय तक नहीं ले गए। क्यों? दलितों से इतनी आपको नफरत है, इतनी नफरत आपको है दलितों से, आपको इतनी नफरत दलितों से है। चलिए कोई बात नहीं, अब आप बात करते हैं सवारी के कंधों पे। लालकृष्ण आडवाणी जी के कंधों पे सवारी करके बैठे थे मोदी जी, क्या बोले थे? प्रधानमंत्री आपको बनाएंगे, खुद बन गए। राष्ट्रपति आपको बनाएंगे, खुद बन गए। उपराष्ट्रपति बनाएंगे, बना दिया किसी और को। कंधों पे तो लालकृष्ण जी के बैठे थे, लालकृष्ण जी के, मुन्नी मनोहर जोशी जी के। ये जो राम मंदिर के लिए है सपना, ये उनका था ना। क्या किया आपने इनके साथ? किनारा कर दिया। अभिषेक जी, अन्ना जी राम मंदिर के राजनीति में मुद्दे नहीं को आने थोड़ा देते। सा अभी साइड में रखते हैं। जो सवाल उन्होंने पूछा उस पर आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। मैं उसी पे आ रहा हूँ, मैं उसी पर, जो अन्ना जी की बात, अन्ना जी राजनीति में नहीं आना चाहते थे। समझिए ना, समय नहीं है ना उतना जी। अन्ना जी ने बोला कि राजनीति एक दलदल है, मैं उसमें नहीं आना चाहता हूँ। लेकिन जब तक उस दलदल में कोई युवा नहीं उतरेगा, कोई अच्छा आदमी नहीं आएगा, तब तक दलदल साफ कैसे होगा? केजरीवाल जी उतरे, केजरीवाल जी एक अच्छी खासी नौकरी पे थे, अपनी नौकरी छोड़ के आए, राजनीति दलदल में उतरे और साफ किए। जनता ने उनको 3 बार चुना, 3 बार चुना, एक बार नहीं 3 बार। चौथी बार एमसीडी भी चुना और 5वीं बार भी चुनेगी। ये आप जान लीजिए, जनता का मत यहाँ होता है, यहाँ हमारा आपका नहीं चलता है। जनता उसको सब जान रही है, इसे जनता ने चुना हुआ है। तो आप ये दिमाग से निकाल लीजिए कि अन्ना जी के कहने पे सरकार चल रही है या अन्ना जी ने सरकार बना दिया। हाँ, अन्ना जी एक आंदोलन में आए थे, हमारी आम आदमी पार्टी आंदोलन फोक से पैदा हुई है और हम आंदोलन की फोक नहीं है। आगे आंदोलन करते जा रहे हैं। अभिषेक जी ठीक है विकास जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ मुद्दे की चर्चा में जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। तो वहीं आपको बता दें कि जिस तरीके से स्वाति मालीवाल का ये मामला अब तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, एक के बाद एक इस मामले को लेकर के खुलासे तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक से बातें जो हैं चौंकाने वाली सामने आ रही हैं। एक बार ट्वीट किया जाता है तो रीट्वीट किया जाता है, और अब जिस तरीके से सीएम केजरीवाल ने अपना बयान दिया है और एक तरीके से उन्होंने माँ बाप के जिस तरीके से बयानबाजी को लेकर के उन्होंने एक तरीके से दुख जताया है। उन्होंने एक वीडियो जारी करके भी ये बताया कि जिस तरीके से ये लड़ाई हो रही है उसमें उनके माँ बाप को खींचना सही नहीं है, और ये जो राजनीतिक लड़ाई है ये अब क्या तूल पकड़ रहा है ये भी अब आगे आने वाले वक्त में हमें पता चलेगा, क्योंकि स्वाति मालीवाल केस में दोनों ही तरफ से आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है। विपक्ष कहता है कि वो बीजेपी की एक एजेंट है, और वहीं बीजेपी कहती है कि उनके ही जो सांसद है, महिला सांसद है, उनके साथ इस तरीके के जो बर्ताव किए जा रहे हैं। और ऐसे में इस बर्ताव के बाद और जिस तरीके से एक प्रोपेगेंडा सेट किया जा रहा है, वीडियो क्लिप्स हैं, उन्हें ट्रिम करके पब्लिक पोर्टल में भेजा जा रहा है, वो गलत है। लेकिन इस मामले का सच क्या है, हकीकत क्या है, इसमें तो खैर अभी वक्त है। वहीं आपको बता दें कि बार बार विपक्ष ये सवाल उठा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और उनकी जो सरकार है ये इस तरीके से गिर गई है राजनीति की इस लड़ाई में कि माँ बाप को भी नहीं छोड़ा गया है, उन बूढ़े माँ बाप को जिनका इस राजनीतिक लड़ाई से कुछ लेना देना नहीं है, और आखिर इन्हें प्रताड़ित क्यों किया जा रहा है। और आपको बता दें कि इस मामले में विभो की पुलिस रिमांड अब समाप्त भी हो गई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि डेटा किसी दूसरे व्यक्ति को कॉपी करवाया गया था। सीसीटीवी कैमरे की मदद से पुलिस दूसरे व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, और पुलिस ने होटल स्टाफ के अलावा उन जगहों की पड़ताल की जहां की लोकेशन उन्हें मिली थी। इसके बाद पुलिस बुधवार सुबह विभो को लेकर दिल्ली आ गई। पुलिस का कहना है कि लगातार विभो पुलिस की पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है कि उन्होंने स्वाति मालीवाल से मारपीट की ही नहीं है। बृहस्पतिवार को विभो का पुलिस रिमांड समाप्त हुआ है, और इसके बाद पुलिस विभो को कोर्ट में पेश कर और रिमांड मांग सकती है। जांच में पुलिस को विभो के मोबाइल की लोकेशन मुंबई में मिली थी।
उसकी जब गहनता से पड़ताल की तो मुंबई में 3 अलग अलग जगह के होने का पता चला। इसके आधार पर ही पुलिस मुंबई के तीनों स्थानों पर गई थी। विभो कुमार को मुंबई के 5 सितारा होटल सहित 3 जगह से लाया गया। पुलिस ने कई सीसीटीवी फुटेज खंगाले और लोगों से पूछताछ भी की है, जिसमें कई लोग शामिल थे। इस दौरान विभो ने माना कि वो मुंबई के होटल में हैंग होने से आईफोन 15 को फॉर्मेट कर चुके थे, लेकिन डेटा कॉपी नहीं कर सके। हालांकि पुलिस विभो की इस बात को मानने के लिए अभी तैयार नहीं है और ये मामला अब किस ओर मोड़ लेने वाला है, ये देखना बाकी है। रहेगी हमारी नजर। फिलहाल मुद्दे की चर्चा में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए केकेडी न्यूज।